ये दोस्तों, महाकुंभ मेले में शाही स्नान के दिन एक ऐसा दुखद नजारा देखने को मिला जिसकी वजह से सभी की आंखें नम हो गई थी। दरअसल मेले में जब हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा था, तब अमित कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिसकी कल्पना उसके बुजुर्ग माँ बाप ने कभी नहीं की थी। मेले की शुरुआत हुई कई दिन हो चुके थे और बेटा रोज अपने माता पिता से महाकुंभ में स्नान की बात करता था। गरीब माँ बाप हर बार मना कर देते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके बेटे के पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसे में वे महाकुंभ आने जाने का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन जब शाही स्नान का दिन करीब आया तो अमित ने जिद पकड़ ली। अब उसकी पत्नी सविता भी सास ससुर को स्नान पे भेजने की जिद करने लगे। माँ बाप बच्चों का इतना प्यार देखकर कैसे मना कर सकते थे। उन्होंने महाकुंभ जाने के लिए हामी भर दी। सुबह होते ही अमित पहले से तैयार था। आज से पहले बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बेटे को किसी चीज के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा था। जब उनकी नींद खुली तो बेटा पहले से ही तैयार खड़ा था। बेटे को तैयार देखकर माँ बाप भी फौरन उठे और तैयार होने लगे। अमित ने कहा, आप दोनों नाश्ता कर लो, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। बुजुर्ग माता पिता हैरान थे क्योंकि सुबह के सिर्फ 5 बजे थे और वो नाश्ते की बात कर रहा था। उनकी बहू आज तक कभी सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठी थी, तो वो 5 बजे नाश्ता कैसे बना सकती थी। अभी वे आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी सविता खाने की थाली लेकर उनके सामने आ गई। माँ बाप हैरान थे लेकिन उन्हें खुशी भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में सब कुछ अच्छा होने वाला है। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया और महाकुंभ में जाने के लिए तैयार हो गए। तभी बहू ने पीछे से आवाज लगाई, अरे आप लोग अपना सामान तो लेकर जाओ। सास ने कहा, अरे सामान क्यों, हम स्नान करके वापस आ जाएंगे, इसके लिए सामान ले जाने की क्या जरूरत। सविता थोड़ा घबरा गई और लड़खड़ाती आवाज में बोली, अरे मेरा मतलब है कि स्नान के बाद आपको कपड़े तो बदलने पड़ेंगे ना। सास ससुर ने उसकी बात पर गौर किया और बोले, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। दोनों ने एक बैग में कपड़े पैक कर लिए। तभी घर के बाहर से आवाज आई, अरे ऑटो आ गया है, आप लोग अभी तक खाना खा रहे हो क्या। माँ ने कहा, सामान पैक कर रहे हैं, अभी बाहर आ रहे हैं। सामान की बात सुनकर अमित थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि माँ बाप को सब कुछ पता चल गया है। जब माँ बाप बाहर आए तो उसने पूछा, सामान क्यों। माँ हंसते हुए बोली, अरे पगले, हम घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, सामान इसलिए ले जा रहे हैं ताकि स्नान के बाद सूखे कपड़े पहन सके। माँ की बात सुनकर अमित ने चैन की सांस ले और कहा, अच्छा इसलिए कपड़े लिए हैं, चलो अब जल्दी ऑटो में बैठ जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। माँ बाप बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिनों बाद उनका बेटा उनके लिए कुछ खास कर रहा था। हंसते मुस्कुराते ट्रेन का सफर भी पूरा हुआ और वे प्रयागराज पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे अमित का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। जब माँ ने चाय के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। माँ, चाय नाश्ता बाद में करना, पहले जल्दी से स्नान कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर शाही स्नान किया और कपड़े बदले। तभी अमित के फोन पर किसी का कॉल आया। वो बार बार फोन काट रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ, किसका फोन है, उठा लो, क्या पता जरूरी काम हो। अमित ने सोचा, यह अच्छा मौका है, वो बहाना करके यहाँ से निकल सकता है। उसने माँ बाप को मेले में एक जगह बैठाया और कहा, आप लोग यहीं बैठो, मैं बात करके आता हूँ। माँ बाप उसे फोन पर बात करते हुए भीड़ में जाते देख रहे थे, लेकिन फिर वो कहीं गायब हो गया। सुबह से भूखे प्यासे माँ बाप बेटे का इंतजार कर रहे थे। 3-4 घंटे बीत गए लेकिन अमित वापस नहीं आया। उसके पास फोन भी नहीं था। माँ ने चिंतित होकर पूछा, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। पिता ने कहा, अरे इतनी भीड़ है, साथ बात करते करते कहीं दूर चला गया होगा।
आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे शाम के 6 बज गए, अंधेरा होने लगा, ठंड भी पड़ने लगी थी और ओस पड़ रही थी। बूढ़े कमजोर माँ बाप खुले आसमान के नीचे ठंड से कांप रहे थे, भूख और प्यास से बेहाल थे। तभी एक राहगीर ने आधी पानी भरी बोतल जमीन पर फेंक दी। दोनों उस बोतल को देख रहे थे, राहगीर के जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे वो वहां से गया, बुजुर्ग पिता ने फौरन बोतल उठा ली और अपनी पत्नी को दी। कांपते हाथों से बुजुर्ग माँ ने पानी पिया और थोड़ा बचाकर पति को दे दिया। अब रात के 2 बज गए थे और अमित का कोई अता पता नहीं था। दोनों को अब यकीन हो चुका था कि उनकी बेटी ने जानबूझकर उन्हें यहाँ छोड़ दिया है। सुबह होते ही बुजुर्ग पिता खाना ढूंढने निकले। जेब में 1 भी रुपया नहीं था। उन्होंने एक दुकानदार से खाना मांगा और कहा, बेटा, मेरा बेटा अभी आएगा, मैं पैसे दे दूंगा। दुकानदार ने गुस्से में कहा, फ्री में खाना नहीं मिलता बाबा, पैसे लाओ वरना आगे बढ़ो। तभी एक लड़का रोहन वहां खड़ा था, जो यह सब देख रहा था। उसने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, बाबा, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप खाना खरीद लो। बुजुर्ग पिता की आंखों में आंसू भर आए, कांपती आवाज में बोले, बेटा, पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी बीवी वहाँ बैठी है, कल से हमने कुछ खाया नहीं है। रोहन ने उनके लिए खाना खरीदा, बुजुर्ग माता पिता को खाना खिलाया, फिर उन्हें खोया पाया केंद्र ले गया, लेकिन वहाँ अमित के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब सारी उम्मीद टूट चुकी थी। रोहन ने बुजुर्ग माता पिता का हाथ थामा और कहा, अम्मा, आप मेरे साथ चलो, मैं अकेले रहता हूँ, अब मुझे माता पिता मिल गए हैं। बुजुर्ग माँ बाप पहले तो मना करते रहे, लेकिन रोहन की सच्चाई और अपनापन देखकर उनके आंसू झलक पड़े। भगवान ने मुझे अपना बेटा छीन लिया, लेकिन तुमने दोबारा माँ बाप दे दिए। बेटा रोहन उन्हें अपने घर ले गया। धीरे धीरे बुजुर्ग माता पिता की टूटी दुनिया फिर से बसने लगी। अब वे हर किसी को गर्व से बताते, हमारा बेटा अमित नहीं, रोहन है। जो प्यार उन्हें अपने असली बेटे से कभी नहीं मिला, वो एक अनजान लड़के ने दे दिया था। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।